नमस्कार, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप। और इस वक्त एक बड़ी खबर जो है वो हरियाणा में सामने आ रही है। आपको बता दें कि कॉलेज और शिक्षण संस्थान, चाहे वो आईटीआई हैं या किसी भी तरह के ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, उनको लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बड़ी खबर सामने आ रही है। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं उनसे गुजारिश, खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आप कहीं से भी कोई ट्रेनिंग ले रहे हैं, कोई एजुकेशन आप ले रहे हैं या फिर किसी भी तरह की कोई भी आप कोचिंग क्लासेस ले रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद ज्यादा जरूरी है। और अगर आपके संपर्क में कोई ऐसे लोग हैं जो इस तरह की ट्रेनिंग क्लासेस ले रहे हैं, तो उनके लिए खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिए, और ताकि ये खबर जो है वो हर किसी तक पहुंच सके। और खबर पर आते हैं, और आपको बता दें कि सरकार ने बड़े आदेश जारी कर दिए हैं। और सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि सभी जो कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट, आईटीआई, लाइब्रेरी, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो हैं, चाहे वो सरकारी हैं या फिर प्राइवेट हैं, उन्हें 31 मई तक बंद करने के आदेश सरकार ने दिए हैं। तो एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि सभी तरह के कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट, आईटीआई, लाइब्रेरी और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, फिर चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, ये बंद करने के आदेश सरकार ने दे दिए हैं। आपको ये भी बता दें कि हमने इन आदेशों को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों से जानकारी ली है, क्योंकि देखने में यही आ रहा था कि स्कूल जो है अब से पहले बंद किए गए थे, उन स्कूलों में स्टाफ जो है उसको लगातार बुलाया जा रहा था। तो ऐसे में इन आदेशों को लिए हमने ये कंफर्म किया है कि क्या स्टाफ को बुलाया जा सकता है। तो अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि किसी भी तरह का स्टाफ जो है उसे नहीं बुलाया जा सकता। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हरियाणा से सामने आ रही है। कोविड के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने बड़े आदेश जारी कर दिए कि किसी भी तरह के सरकारी या फिर गैर सरकारी कॉलेज, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या फिर आईटीआई जो है, लाइब्रेरी जो है, वो पूरी तरह से 31 मई तक बंद करने के आदेश सरकार ने दे दिए हैं। लगातार संक्रमण जिस तेजी के साथ बढ़ रहा है, उसको लेकर सरकार जो है वो हर तरह के आदेश जो है ले रही है। कड़े कदम सरकार उठा रही है कि किसी भी तरह के ऐसे कुछ भी चांस ना लिए जाएं जिससे संक्रमण बेहद ज्यादा तेजी के साथ फैल जाए। तो उसी के मद्देनजर सरकार ने ये बड़े आदेश जो है वो जारी कर दिए कि सभी कॉलेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और उसके साथ आईटीआई, लाइब्रेरी या फिर ट्रेनिंग सेंटर्स जो हैं, उन्हें 31 मई तक बंद करने के आदेश जो हैं वो सरकार ने दे दिए हैं। खबर आपको दिखा रहे हैं, खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आपके संपर्क में, आपके फ्रेंड सर्कल में, अगर आपके आसपास कोई भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो किसी भी तरह के कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, आईटीआई से संबंधित है, लाइब्रेरी में पढ़ने जा रहे हैं या किसी भी तरह की कोई भी कोचिंग ले रहे हैं, तो उनके लिए खबर बेहद मायने रखती है। उनके लिए खबर बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जरूरी है कि सरकार ने 31 मई तक इन संस्थानों को बंद करने के आदेश जारी कर दिए। और इसके साथ साथ राहत भरी खबर यहाँ के स्टाफ के लिए भी निकलकर सामने आई है कि अब स्टाफ को भी कॉलेज और ये जो अलग अलग संस्थान है वो नहीं बुला पाएंगे। बिल्कुल मोंटी नागरा जी, आप कमेंट कर रहे हैं कि स्कूल में टीचरों को बुला रहे हैं, क्या सरकार की गाइडलाइंस के खिलाफ नहीं है? मोंटी जी, बिल्कुल आपको बता दें कि ये सरकार की गाइडलाइंस के फिलहाल खिलाफ है। इसको लेकर हमने प्रशासनिक अधिकारियों से अभी कुछ देर पहले बात की है, तो उन्होंने साफ बताया है कि अगर कोई स्कूल, कॉलेज बुलाता है तो ये बिल्कुल नियमों की उल्लंघना है। तो मोंटी जी, ऐसे में हम आपको बता दें कि आप हमारे नंबर्स नोट कर लीजिए। नंबर मैं बता रहा हूं। पहला हमारा मोबाइल नंबर है 9315348868। पहला ये नंबर है, रिपीट कर रहा हूं, 9315348868। दूसरा नंबर है 9017834646, 9017834646। हमारे ये दो मोबाइल नंबर हैं। अगर कोई भी स्कूल, कॉलेज या फिर अगर अन्य जो शिक्षण संस्थान है, अगर वो अपने स्टाफ को बुला रहा है, तो आप हमें इन नंबरों पर संपर्क कीजिए। हम प्रशासन के संज्ञान में ये मामला लाएंगे। उसके साथ साथ हम प्रयास करेंगे कि उस कॉलेज, उस इंस्टीट्यूट में पहुंचा जाए जहां पर नियमों की उल्लंघना हो रही है, और कार्रवाई जो है प्रशासनिक बनती है उसे अमल में लाया जा सके। रोहित शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट्स के जरिए आप जुड़ रहे हैं। गुरुकृपाल जी, अंबाला छावनी से आप जुड़ रहे हैं। और आकर्षण जी, इंडिया की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम फिलहाल हरियाणा, अंबाला की बात कर रहे हैं, हरियाणा की बात कर रहे हैं। हरियाणा सरकार ने आदेश जारी किए हैं जो भारत सरकार के आदेश होंगे। अगर कुछ ऐसे आदेश होते हैं वो भी आपके सामने लेकर हाजिर होंगे। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि प्रदेश सरकार भी जो कुछ ऑर्डर्स जारी कर रही है वो केंद्र की नॉलेज में जरूर होते हैं। केंद्र के अधिकारियों से सलाह मशवरा करने के बाद ही ऑर्डर्स जो हैं वो जारी किए जाते हैं। अमनप्रीत जी, ऑर्डर्स जो हैं वो तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं, यानी कि सरकार ने इमीडिएट इफेक्ट से ऑर्डर्स जो हैं वो लागू कर दिए हैं। रिपीट मैं कर देता हूं, जो ऑर्डर्स हैं वो आपको बता दें कि हर प्रकार के कॉलेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है, कोचिंग सेंटर्स हैं, आईटीआई हैं, लाइब्रेरी हैं,
उन्हें सरकार ने 31 मई तक बंद करने के आदेश दिए हैं। और बंद का मतलब सरकार का यही है कि पूर्ण रूप से ये जो सेंटर्स हैं, कॉलेज हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, कोचिंग सेंटर है, वो पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। स्टाफ को भी नहीं बुलाया जाएगा। हमने प्रशासनिक अधिकारियों से ये कंफर्मेशन ली है कि क्या स्टाफ बुलाए जाएंगे, क्योंकि लंबे अरसे से हमारे पास ये शिकायतें आ रही हैं कि स्कूल बंद है। सरकार ने पहले स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां जो है वो कर रखी हैं, उसके बावजूद स्टाफ को स्कूलों में बुलाया जा रहा है। तो उसको लेकर हमने अधिकारियों से बातचीत की है, तो सरकार अधिकारियों ने साफ कहा है कि स्कूल जो है वो स्टाफ को नहीं बुला सकते। हालांकि कुछ टीचर्स की ड्यूटी जो है वो सरकारी कार्यों में जरूर लगी हुई है, तो ऐसे टीचर्स जो हैं वो उनकी जब तक ड्यूटी है उन्हें वो जरूर निभानी होगी, क्योंकि इमरजेंसी का वक्त है। कोविड जो है वो बहुत ज्यादा फैल रहा है, सरकार को, प्रशासन को स्टाफ की जरूरत है। तो अगर किसी स्पेशल ड्यूटी के तहत उन्हें बुलाया जा रहा है तो वो जरूर बुलाया जाएगा। लेकिन अगर नॉर्मली स्कूल के कामकाज के लिए बुलाया जा रहा है, सुबह से लेकर शाम तक स्कूल में बिठाया जा रहा है, तो वो नहीं कर सकते। ऐसे में हमने नंबर्स अपने लाइव में दिए हैं, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं हमारे दो मोबाइल नंबर। पहला है 9315348868, दूसरा है 9017834646। ये दो हमारे मोबाइल नंबर हैं। अगर कोई भी आपकी शिकायत हो या इस तरह की कोई जानकारी आपके पास हो कि किसी स्कूल में स्टाफ को सुबह से लेकर शाम तक बिठाया जा रहा है, तो आप हमें इन नंबरों पर संपर्क जरूर कीजिए। हम प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचने का प्रयास करेंगे और जो भी कार्रवाई प्रशासनिक होगी वो जरूर होती हुई आपको नजर आएगी। और लगातार जो लोग कमेंट्स के साथ हमारे पास जुड़ रहे हैं उनसे गुजारिश है कि खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। आयुष जी आप कमेंट्स कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, तो बिल्कुल गवर्नमेंट जो है वो लगातार अपील कर रही है। देखिए सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो हमें खुद जिम्मेदारी उसकी लेनी होगी। अगर आप बाजार में जा रहे हैं तो संक्रमण का खतरा ज्यादा आपको है। अगर आप भीड़ वाले क्षेत्रों में जा रहे हैं तो आपको जागरूक बनना होगा कि अगर किसी दुकान में किसी जगह पहले से ज्यादा लोग खड़े हैं तो आप फिलहाल वहां पर ना रुकिएगा, क्योंकि सेहत आपकी है, जो जान है वो आपकी है। आपको खुद को संक्रमण से बचाना है। जब तक आप खुद अपने लिए कोई कदम नहीं उठाएंगे तब तक संक्रमण जो है वो फैलने से रोका नहीं जा सकता। नवीन जी आप कह रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल के टीचर को तो सरकारी कार्य नहीं करना पड़ता। बिल्कुल नवीन जी, प्राइवेट स्कूल जो है उनके टीचर्स को कोई सरकारी काम नहीं दिया जाता, तो जाहिर सी बात है कि सरकारी टीचर जो है उनकी ही ड्यूटियां लगी हुई हैं। प्राइवेट अगर कोई भी स्कूल अपने टीचरों को बुला रहा है तो हम बार बार यही कह रहे हैं, हमने नंबर्स लाइव में 2 बार बताए हैं, आप हमें संपर्क कीजिए। हम प्रशासन के संज्ञान में ये मामला लाएंगे और प्रशासन की जो कुछ भी कार्रवाई होगी वो जरूर की जाएगी। उनकी तरफ से हमें आश्वासन दिया गया था, प्रशासनिक अधिकारियों ने ही हमें कहा है कि किसी भी तरह से कोई भी स्कूल जो आदेश जारी हुए हैं वो किसी भी टीचर को नहीं बुला सकता। एक बार जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके लिए जानकारी हम दे दें कि सरकार ने 31 मई तक कॉलेज, लाइब्रेरी, आईटीआई और जो अन्य कोचिंग सेंटर हैं वो बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए। और बड़े आदेश हैं, उसके साथ साथ हम आपको बता दें कि स्टाफ को भी नहीं बुलाया जा सकता। वैभव जी, ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पर डिपेंड करता है कि वो लेना चाहें या नहीं लेना चाहें, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो भी टीचरों को घर से लेनी होंगी। अगर कॉलेज का स्टाफ या कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, कोचिंग सेंटर है, अगर वो चाहता है कि वो बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाएं तो ये फैसला उन पर निर्भर करता है। लेकिन उसमें यह ध्यान रखना होगा कि आपका स्टाफ जो है वो कॉलेज या इंस्टीट्यूट में आकर कक्षा नहीं देगा, वो अपने घर से ही बच्चों से सीधे कनेक्ट होंगे। तो ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे थे, खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए। और गौरव जी, बिल्कुल ये नहीं है कि स्टाफ को जाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने आदेश दिए हैं। हम आपको बता दें कि सरकार ने पहले जो आदेश जारी किए थे वो स्कूलों को लेकर किए थे, स्कूल बंद किए गए थे, फिर आदेश दिए गए कि स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां कर दी गई हैं तो स्कूल उसके चलते बंद है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। और अब सरकार ने ये आदेश जारी कर दिए हैं, कॉलेज, आईटीआई, लाइब्रेरीज या फिर अन्य जो कोचिंग सेंटर हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उन्हें बंद कर दिया गया है। और अब प्रशासन ने यह भी बात कही है कि स्टाफ को भी नहीं बुलाया जा सकेगा। तो ये खबर है, आप बिल्कुल जो आपकी जानकारी है वो सही नहीं है कि आप लोग कह रहे हैं कि बच्चों को बुलाया जा रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर कहीं पर भी बच्चों को बुलाया जा रहा है स्कूल्स में तो उसकी जानकारी आप हमें जरूर दीजिएगा। हमने अपने मोबाइल नंबर इसी लाइव में शेयर किए हैं, हमारे पेज पर लगातार जो नंबर दिए गए हैं वो उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। लगातार हमारे नंबर जो है 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं, तो आप उन पर संपर्क कर सकते हैं। किसी भी तरह की अगर ऐसी कोई कंप्लेंट है तो आप हमें बताइएगा, हम प्रशासन के संज्ञान में ये मामला जरूर लाएंगे। बिल्कुल विवेक जी, आप नोटिस की बात कर रहे हैं, नोटिस भी हम आपको जल्द ही प्रोवाइड करवा देंगे। आप
को हम कुछ देर में पेज पर ही अपना ये नोटिस जो है वो अपलोड कर देंगे, तो आप वहां से ये नोटिस देख सकते हैं। राकेश जी लगातार हम आपको यही जानकारी दे रहे हैं कि कॉलेज, आईटीआई या फिर जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उन्हें बंद कर दिया गया है। आशीष जी, आइल्स के कोचिंग सेंटर्स की आप बात कर रहे हैं तो वो भी बंद रहेंगे। ऑर्डर्स जो हैं उनमें साफ तौर पर लिखा गया है कॉलेज, आईटीआई, लाइब्रेरीज, कोचिंग सेंटर्स। तो आइल्स के जो कोचिंग सेंटर है वो कोचिंग सेंटर की श्रेणी में ही आते हैं, तो ये भी बंद करने होंगे। और मंजीत मल्होत्रा जी, हम बार बार आपको ये बता चुके हैं कि स्कूल में स्टाफ नहीं जाएगा। अगर कोई सरकारी स्कूल है, उनकी सरकारी टीचरों की ड्यूटी कोई लगी हुई है कोविड के मद्देनजर, तो वो ड्यूटी जरूर निभानी होगी। लेकिन अगर प्राइवेट स्कूल है और वो बेवजह टीचरों को बुला रहे हैं तो वो नहीं बुला पाएंगे। तो लगातार ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए, अपडेट आपको लगातार इसी तरह देते रहेंगे। अंबाला ब्रेकिंग न्यूज की आपसे यही अपील है कि अगर किसी भी तरह की कोविड की कोई जानकारी मिले आपको तो उससे सबसे पहले वेरीफाई कीजिए, किसी भी तरह की अफवाहों में आप ना आइए। और जब भी घरों से बाहर निकलिए, भीड़ भरे भरे क्षेत्रों में जाएं, मास्क जरूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान आप खुद जरूर रखें। अपडेट देते रहेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज पर। हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अंबाला ब्रेकिंग न्यूज की मोबाइल ऐप भी डाउनलोड करें।